कौन कौन सी ऋतु आती है? वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं आती हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं वर्षा के बारे में। जो वर्षा ऋतु होती है यानी रेनी, इसमें शारीरिक स्थिति है, इसमें जो बल जो होता है दुर्बल होता है, और इसमें मंद जठराग्नि होती है यानी दुर्बल जठराग्नि, और वात जो होता है प्रकोपित होता है। ठीक है, अब आहार विहार देखते हैं। आहार जो होता है इसमें त्रिदोषनाशक अन्नपान करना चाहिए, अम्ल, लवण और स्नेहन का उपयोग करना चाहिए, यव यानी जौ, गोधूम यानी कि गेहूं का उपयोग करना चाहिए, जांगल या पशुओं का उपयोग करना चाहिए, पुराने शाली चावल का प्रयोग करना चाहिए और थोड़ा मधु का उपयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं विहार। हल्की वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए और गंध और माला का उपयोग करना चाहिए। मैथुन और व्यायाम इस वर्षा ऋतु में वर्जित होता है। अपत्य, जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सो दिवा स्वप्न यानी कि दिन में नहीं सोना चाहिए, ओस में शयन नहीं करना चाहिए और नदी का जल नहीं पीना चाहिए। जैसे नोट, महेंद्र यानी वर्षा जल और कूप जल और तालाब का जल का उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं शरद ऋतु। अब हम देखते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु जो होती है ये विषुवत काल में आती है। ठीक है, अब इसमें जो इसकी शारीरिक स्थिति है, जैसे कि वर्षा में होती है, इसका बल जो होता है दुर्बल होता है और जठराग्नि मंद होती है, और इसमें वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित था, बट शरद ऋतु में पित्त का प्रकोपक होगा। ठीक है, और इसका जो आहार होता है, क्या क्या आहार का उपयोग करना चाहिए? मधु, तिक्त, लघु, शीत और पित्त शामक अन्नपान करना चाहिए। यव यानी कि जौ, गोधूम यानी गेहूँ, शाली चावल का उपयोग करना चाहिए, लावा और पिंजला, एंड, उरभद्र और सरभ, शशक, तिक्त, सिद्ध, घृत का उपयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं विहार। विहार में क्या क्या है? स्वच्छ वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, फूलों की माला का उपयोग करना चाहिए, चंद्रमा की किरणों में रहना चाहिए। अपत्य, किस चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए? निषेध है। ओस तथा ये वसा तैल का उपयोग नहीं करना चाहिए। औदक, अनुपमास का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये औदक और अनुपमास जो होते हैं वो गुरु होते हैं। ठीक है, और इसमें जो जठराग्नि होती है वो काफ़ी मंद होती है, दुर्बल होती है, तो इसमें लघु भोजन का उपयोग करना चाहिए। दही तथा दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो दिवा स्वप्न यानी दोपहर में नहीं, दिन में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हंसोदयक। हंसोदयक मतलब क्या होता है? जो हंसोदयक वो होता है जिसमें जो दिन में सूर्य की किरणें दिन में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो गर्म होकर के जो जल उससे वाष्पसर्जित होता है, वही रात्रि में चंद्रमा की शीतलता में ओस के थ्रू वो पत्तियों पे जम जाती है, बढ़ती है। तो जो पत्ती के पर इकट्ठा जो जल होता है आकाश नक्षत्र में अपने प्रभाव से विष रहित होता है, और वो होता है वो अमृत के समान होता है, उसे हंसोदयक कहते हैं ऋतु में। और ये जो होता है पवित्र होता है, और ये स्नान के लिए बेस्ट होता है, पान और अवगाहन के लिए होता है, ये अमृत के समान होता है। आप लोग